ये टोटल फॉर्म जो बांटे हैं हमने वो 8,000 के आसपास हैं। और कल संडे है हालांकि, लेकिन काम संडे के दिन भी होगा। कोई गलतफहमी में ना रहे कि शायद संडे की छुट्टी हो। ज़रूरत के मुताबिक ही अगर ले ले तो ज़्यादा बेहतर है, कम से कम लोगों को परेशान करें तो ज़्यादा अच्छा है। कि 31 तारीख तक हम बांटे गए सारे फॉर्म जमा कर लेंगे। जो कह रहे हैं कि हमने पैरवी करी, यानी कि एक समाज को उजाड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं कि 8,000 फार्म बटे, कम से कम 2 से 3,000 परिवारों को भी फार्म नहीं मिले हैं। कुछ आज सामाजिक तत्व के लोग जो थे वो अफवाह उड़ा रहे थे, तो उस कारण आम जनता में भ्रमित थी। फॉर्म जो बांटे हैं हमने वो 8,000 के आसपास हैं और बहुत तेज़ी से आप देख भी रहे होंगे कि लोग काफ़ी उत्साह के साथ फॉर्म जमा कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आज अभी तक हम लोग 2,500 से ऊपर फॉर्म जमा कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 31 तारीख तक हम बांटे गए सारे फॉर्म जमा कर लेंगे। क्योंकि फॉर्म भरने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन है, इसलिए आज इसी बूथ पे, बूथ नंबर 5 पे ही लगभग 6 स्टॉल हमने अलग अलग लगा रखे हैं और समाज सेवी जो हैं वो लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं, पार्षद जो हैं वो भी मदद कर रहे हैं और कई संस्थाएं हैं जो हमारी मदद के लिए आई हैं। तो लोग काफ़ी उत्साह के साथ फॉर्म भर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि 31 तारीख तक हम लोग सारे फॉर्म जमा कर लेंगे। ठीक इसी तरह रविवार को भी हम कैंप अपना जारी रखेंगे। 31 तक हम अपना कैंप लगातार जारी रखेंगे और मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाह रहा हूँ कि लोग अनावश्यक रूप से पैनिक ना हो, परेशान ना हो। हम तब तक जारी रखेंगे अपना काम जब तक कि हम सारे फॉर्म जमा नहीं कर लेते हैं। सर, इसी बीच ये चाहते हैं कि जैसे 31 तारीख तक आपकी लास्ट डेट है और कुछ लोग बच जाते हैं, तो क्या आगे भी डेट बढ़ने के चांसेस हैं? 31 तारीख को हम लोग मिल के फैसला करेंगे देख के, और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में हम 31 से आगे भी बढ़ा सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ी तो। पर उम्मीद ये इस बात की है कि 31 तक फॉर्म जमा हो जाएंगे। तो सबसे मेन बात देखिए ये है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस पूरे प्रभावित एरिया के लोग जितने भी हैं, जितने भी परिवार हैं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करें। और साथ में ये भी आदेश था कि इलाके के सभी सोशल एक्टिविस्ट की मदद ली जाए, जनप्रतिनिधियों की मदद ली जाए और कैंप लगा करके डोर टू डोर फॉर्म वितरित करके उनको भर के जमा किया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस में ये सारा काम हो रहा है। आज काफ़ी तेज़ी देखी गई, काफ़ी भीड़ रही आज दिन भर, और कल संडे है हालांकि, लेकिन काम संडे के दिन भी होगा। कोई गलतफहमी में ना रहे कि शायद संडे की छुट्टी हो, छुट्टी इसमें कोई नहीं होनी है। और ये सारे के सारे फॉर्म भर के जमा होने हैं ताकि समय रहते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि कितने फॉर्म जमा हुए। देखिए, पहली बात तो पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला इसमें लगा हुआ है। फॉर्म जमा बांटना, उनको जमा करना, उनकी स्क्रूटनी चेक करना और उसके बाद सारे डेटा अपने पास इकट्ठा करना। अगर समय से नहीं हो पाता है तो फिर मजबूरी होगा टाइम को एक्सटेंड करना। तो अभी इस बारे में इस चीज़ में पढ़ना ठीक नहीं है कि टाइम एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अभी 31 तारीख लास्ट जो बताई गई है उसके हिसाब से हम लोगों को काम करना चाहिए। जो हम लोगों से मतलब है, हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट हो गए या जो आम नागरिक हैं या जो प्रशासन है या जिन लोगों के फॉर्म भरे जाने हैं, उन सभी को 31 तारीख ध्यान में रखते हुए अपना काम ख़त्म करना चाहिए समय से। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है, जिन लोगों के घर फॉर्म पहुँचे हैं उन लोगों को खुद अपना फॉर्म लेके यहाँ उनको आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो यहाँ किसी न किसी की निगरानी में अपना फॉर्म खुद भर लें। अगर नहीं भर पाते हैं तो फॉर्म भरने के लिए बहुत सारे सोशल जो वर्कर हैं वो यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आना चाहिए और जल्दी आना चाहिए। देखिए, उस समय जो इन्होंने सर्वे किया है ना, कोई मकानों की गिनती नहीं करी, काउंटिंग नहीं करी, अंदाज़न इन्होंने किया था जो किया था। ये फीता डाला, जगह नाप दी और खंबा लगा दिया कि यहाँ हमारा हो गया। मतलब ये वो था ना, मनचाहा फैसला था। असली स्थिति तो अब आएगी ज़बानी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या कंडीशन है, क्या इन्होंने किया है, कौन सी बस्ती को क्या करना चाह रहे हैं। असली कंडीशन तो अब सामने आएगी ना सर। आपसे कहने का मतलब कितने अब एक्चुअल परिवार कितने निकलते हैं? लगभग ये टोटल मिला के 10 से 11,000 परिवार होंगे जो पीड़ित हैं, जो जहाँ तक खंबे लगा रखे हैं इन लोगों ने, वहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं। और बाकी कहाँ पर क्या सरकार डिसीजन लेती है, कितना लेती है, कितना छोड़ती है, ये उनका फैसला है। और मैं तो कहता हूँ कि ज़रूरत के मुताबिक ही अगर ले ले तो ज़्यादा बेहतर है, कम से कम लोगों को परेशान करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम शुक्रगुजार रहेंगे सरकार के। एक तो ईद की वजह से कुछ लोग शहर से बाहर गए थे, अब जाके लोग आए हैं और आने के बाद मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरीके से आज भी काम चल रहा है, कल भी और तेज़ी आएगी काम में। और आज प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और अच्छी तरीके से काम करा रहा है और कर्मचारी भी लगे हैं।
उसके साथ साथ आम जन का जो सहयोग है और जो ये सामाजिक कार्यकर्ता लगे हैं, सभी लोग जो फार्म भर रहे हैं और दुनिया भर की चीज़ें काम करके दे रहे हैं, उससे मुझे अच्छा मैसेज आएगा। और मुझे लगता है कि अभी जो फार्म है ना, जो फार्म की बात आप कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे कि 8,000 फार्म बटे, कम से कम 2 से 3,000 परिवारों को भी फार्म नहीं मिले हैं। ये भी अपने आप में वो है ना, जो यहाँ से ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि टाइम तो सरकार को बढ़ाना पड़ेगा, कुछ भी करके, अगर सही तरीके से सर्वे करना है तो। और मैं अनुरोध भी करूँगा सरकार से कि भाई टाइम बढ़ाएं थोड़ा सा इसमें, जो भी 2, 4, 10 दिन बढ़ सकते हैं। कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो थे वो अफवाह उड़ा रहे थे, तो उस कारण आम जनता में भ्रमित थी कि हम फॉर्म भरें या ना भरें। फिर यहाँ पे अधिकारी जैसे सिटी मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम साहब हैं, या जो भी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त कराया जो अधिकारी, उन्होंने यहाँ पे लोगों को समझाया कि हम इसका तोड़ने फोड़ने से कोई मतलब नहीं है, ये संख्या अगर जागी तो आपका ही फ़ायदा होगा। फिर जो हमारे यहाँ के जो समाज सेवी हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर तुम फॉर्म नहीं भरते हो तो उसका कोई हल तो निकलेगा नहीं, फॉर्म भरोगे तो कोई उम्मीद तो रहेगी कम से कम। अब जैसे सरकार ये चाहती है कि यहाँ पे रेल का विस्तार हो, हमारे एक कहना ये भी है कि सरकार से कि हम सरकार के लोग हैं, हमें उजाड़ने से पहले अगर हमारी व्यवस्था करी जाए, हमारे साथ में अन्याय ना करी जाए, धर्मवाद जातिवाद ना फैलाई जाए। जैसे मैं स्टेटमेंट पढ़ लिया हूँ कि सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति जो कह रहे हैं कि हमने पैरवी करी, यानी कि एक समाज को उजाड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, जो निंदनीय है। हम उनके लिए हैं, संविधान में लिखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो हम ही कह रहे हैं जितनी ज़रूरत रेलवे को है वो ले ले, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खंभे लगाए हैं 800 फुट पे, 900 फुट पे, ये पूरी इंडिया में कहीं भी चले आओ आप, दिल्ली के स्टेशन पे चले आओ आप, अगर दिल्ली के स्टेशन पे आप जाओगे तो 50 फुट पे बिल्डिंगें हैं। यहीं पर ही शनि बयाल वाला जो रोड है जो गोलामो को जाता है, नीचे को 40 फुट और ऊपर को 800 फुट, तो ये बिल्कुल अन्याय है। हमने लोगों को समझाया तो उससे लोगों में जागृति बढ़ी और लोगों ने अपने फॉर्म लेके, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो फॉर्म नहीं बांट रहे थे, उनको भी समझाया कि आप फॉर्म का क्यों नहीं बांट रहे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो व्यक्ति यहाँ रहता है वो फॉर्म भरेगा। तो बोले ये साहब हमें कैसे पता चलेगा? मैंने कहा हम जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, हम बताएंगे आपको कि यहाँ पे कौन आदमी रहने वाला कौन नहीं है, आप फॉर्म दीजिए। तो फॉर्म दिए उन्होंने। फिर हमने अधिकारियों से मांग करी कि भाई ये फॉर्म नहीं दे रहे हैं, ये भगा रहे हैं। कल इन्होंने अब सिर्फ 50 फॉर्म लिए, अगर ये 50 फॉर्म लेंगे रोज़ के तो महीनों ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये साफ साफ आदेश है कि 31 मार्च तक भरें, अगर ज़रूरत पड़े तो डेट आगे ही बढ़ा सकती है। तो उसी बात को लेकर 2-4 अधिकारी हमसे नाराज़ भी हो गए, कहले साहब आप रोज़ ये कहते हैं कि डेट बढ़ाइए। मैंने कहा जब तुम्हारा आदमी नहीं है, स्टाफ तुम्हारा कम है, कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, पब्लिक के लिए एक टेंट लगा दिया आपने और टोकन पकड़ा दिया, सुबह से शाम तक लोग फॉर्म ले रहे हैं और चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ सब नहीं, कुछ वो बेचारे कहाँ जाएँ फॉर्म भरवाने। एक फॉर्म भरने में कम से कम आधे घंटे का समय लगता है सर। और जो ये फॉर्म है ये उस भाषा में है कि पढ़ा लिखा ही भर सकता है। तो ये तो बड़े, मैं तो कहूँगा जितने भी यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो पूर्व हैं, उन्होंने सबने सहयोग करके अपने अपनी टीमें लगा दी। और यहाँ पे रात को हम भी 9 बजे से लेकर 11 बजे बैठ रहे हैं, दिन भर यहाँ बैठ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो अधिकारियों से बात हुई है उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि संडे के दिन भी आप अपना कैंप लगाएं, ताकि आम जनता को अपने फॉर्म भरने में उनको सुविधा मिले और आदमी भटके ना। क्योंकि गरीब आदमी, 1 मिनट सर बस, गरीब आदमी दिन भर वो अपनी रोजी रोटी पे जाए या यहाँ पर लेन लगाए। कई लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नी नहीं है तो वो तो फॉर्म खुद भरेगा ना। कई लोग ऐसे हैं जो वृद्ध हैं, कई लोग ऐसे हैं जो विकलांग हैं, वो कैसे लेन लगा पाएंगे यहाँ पे। तो हम आपके माध्यम से, आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि उसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी बनूपला के लोग सब आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके चैनलों से, कि यहाँ पे कल को भी कैंप लगाया जाए। आप ये बात अधिकारियों से हमारी तक पहुँचाइए सर।